नमस्कार, आप देख रहे हैं SNews 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। योगा कनक श्रृंखला एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्गा बहादुरगंज उज्जैन और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 माह योगा और रोप मलखंब ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन बच्चों को प्रमाण पत्र विस्तृत करके किया है। वही संस्था की 2 बालिका खुशी जायसवाल और राशि लोहान ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और संस्था को गौरवान्वित किया। इसलिए संस्था द्वारा दोनों बालिकाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर हिना तिवारी, ललित सक्सेना, SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, जिला मलखंब कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, विपिन शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। खुशी जायसवाल मेरा नाम। योगा कनक श्रृंखला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा हम योगा ओलंपियाड में कंपटीशन खेलने गए। वहाँ चयन हुआ, हम दिल्ली गए, दिल्ली में नेशनल खेला, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। फिर हम यहाँ पे आए तो हमारा सम्मान किया। आज योग कनक श्रृंखला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर खेल एवं कल्याण विभाग लगाया गया था 1 माह का, जिसका आज समापन किया गया। वह नेशनल खेला है बालिका योगा में। खुशी जायसवाल व राशि लोहान का आज संस्था को सम्मान भी किया गया तथा हमारे संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी द्वारा बच्चों का सम्मान किया। वह कई अतिथि आए थे, पिरामिड बनाए बच्चों ने, उन्हें भी अच्छा लगा। सपना वाली विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय चलो अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश शासन के कॉलेज चलो अभियान की नीति को साकार करते हुए इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा आने वाले 1 माह तक अलग अलग विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न विषय क्षेत्रों से जुड़े 234 से अधिक पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुरूप विषय में चयन करने के लिए मार्गदर्शन आवश्यक होता है। अधिकांश विद्यार्थी को अनेक पाठ्यक्रमों में महत्व तथा भविष्य में उस क्षेत्र में नौकरी की संभावनाओं का उचित ज्ञान नहीं होता, तो यही सब ज्ञान देने के लिए संस्था उनके पास आई थी। वर्तमान में जो शिक्षा सत्र है 2022-23 यह प्रारंभ हुआ है और इसकी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 1 जुलाई से विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में, संस्थानों में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी दौरान हम लोगों के यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया निरंतर है। बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थी यहाँ आकर प्रवेश लेने के लिए तत्पर हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की संकल्पना से की गई है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं, संस्थानों के शिक्षक, शोधकर्ता जा रहे हैं। वे वहां जाकर के और विश्वविद्यालय चलो अभियान में सहभागी बने हुए हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में संचालित 243 से अधिक पाठ्यक्रमों की जानकारी संबंधित विषय क्षेत्र के विद्यार्थियों को दी जाती है। इसमें विशेष बात यह है कि विद्यार्थियों को यह भी बताया जाता है कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की तैयारी करें, किस तरह से वे अपने करियर का चयन करें। तो करियर मार्गदर्शन और विश्वविद्यालय में संचालित 243 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जानकारी देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है। 22 जून से इसे प्रारंभ किया गया है और आगामी 1 महीने तक यह निरंतर रहेगा। हम लोगों ने अब तक उज्जैन नगर के कुछ प्रतिष्ठित विद्यालयों में जाकर इस दिशा में कार्य किया है और यह कार्य निरंतर रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय ने विश्व स्तरीय रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल का निर्माण करने की दृष्टि से स्वरोजगार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया है। और विगत लगभग 1.5 वर्षों के दौरान, जबकि कोविडकालीन परिस्थितियों के बाद में जो हमारे शैक्षिक परिसर थे उनका दायित्व बढ़ता चला जा रहा था,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगमन हो चुका है। उसमें भी बहुविषयक शिक्षा, विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम के चयन का भी अवसर मिले, इस प्रकार की तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। वर्तमान में विक्रम विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वह मेरिट के आधार पर चल रही है। इसी तरह से CUET अर्थात केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा ली जा रही है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस परीक्षा में बहुत बड़ी उपलब्धि विक्रम विश्वविद्यालय ने अर्जित की है। UG के पाठ्यक्रम में 80,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश की इच्छा जाहिर की है। स्नातकोत्तर स्तर पर 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए अपनी कामना व्यक्त की है। तो इस तरह यह जो प्रयास है, यह आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय में देश के तमाम हिस्सों के विद्यार्थियों को सहज और अत्यंत महत्वपूर्ण जो शिक्षा है उसको प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगा। इसमें सर आपको कैसा क्या रिस्पांस मिला सर, जैसे आपने जो विद्यालयों में और महाविद्यालयों में जब हमारे शिक्षकगण जा रहे हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही इस दिशा में बेहद प्रसन्न है, क्योंकि होता यह है कि विद्यार्थी जब विद्यालय में अध्ययन कर रहा होता है या जब महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा होता है, तब स्नातक में वो क्या करेगा, यानी UG कोर्सेस में क्या करेगा या PG कोर्सेस में क्या लेगा, वो उससे किस प्रकार से कैरियर की संभावनाएं उद्घाटित होंगी, इसको लेकर के भ्रम की स्थिति में रहता है। जब हमारे शिक्षक इन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जा रहे हैं तो उन लोगों को बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल रही जिनके बारे में वे अवगत नहीं थे। कई विद्यार्थियों ने तो इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि उन्हें तो विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में कोर्स चल रहे हैं इतने सारे, ये भी हमें पता नहीं था। यद्यपि ये मीडिया का दौर है, सूचना का प्रवाह चल रहा है, फिर भी आज भी कई विद्यार्थी हैं जो नए प्रकार की सूचनाओं से अपडेट नहीं रहते हैं। यह जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से विद्यार्थी न केवल नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वरन अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और विशेष रूप से विक्रम विश्वविद्यालय ने 53 कोर्स से आज 245 कोर्स स्टार्ट किए हैं। इसकी जानकारी, बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी अभी हमारे विद्यार्थियों को नहीं है और नई शिक्षा नीति में जो कम्बिनेशन अलग अलग बनाए गए हैं उसकी भी जानकारी छात्रों को नहीं है। विशेष रूप से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा कोर्स का कम्बिनेशन लें, क्या लें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्कूल चलो अभियान, विश्वविद्यालय चलो अभियान चलाया है, जिसमें हमारे अपने शिक्षक और बहुत सारे लोग जा कर के जो अपना स्कूल है उसमें वो लोग काउंसलिंग करेंगे बच्चों को और बताएंगे कि उनको ये कम्बिनेशन लेना चाहिए, ये कोर्स लेना चाहिए, इस कोर्स की ये महत्व है, जिससे बच्चों में एक कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो दूर हो। दूसरा, नई शिक्षा नीति के बारे में भी उनको बहुत सारी जानकारियाँ ना होने के कारण वो ऐसे कम्बिनेशन ले लेते हैं जहाँ पे उनको फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक विश्वविद्यालय चलो अभियान शुरू किया गया है, जहाँ हमारे शिक्षक, हमारे बहुत सारे दूसरे लोग, विद्यार्थी लोग जो सीनियर हैं, वो सभी लोग स्कूलों में जाएंगे और उन बच्चों को, वहाँ के शिक्षकों को, सबको इसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ाएंगे। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों के सामने एक नई समस्या बनी हुई है। इलाज कराने आ रहे मरीजों के परिजनों के मोबाइलों को रात के समय चोरी किया जा रहा है। अज्ञात लोगों द्वारा मरीजों के वार्ड में मरीजों का एड्रेस पूछने के बहाने चोर अंदर घुस जाते हैं। वही मोबाइल सोते समय लोगों के सर के किनारे रखे हुए होते हैं, उसे उठाकर चोर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं जिला चिकित्सालय में देखने को मिल रही है। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सवाल या निशान प्रशासन की व्यवस्था पर खड़े होते नजर आते हैं। हाँ, परसों भी 1:30 से 2 के बीच में 4-5 लड़के आते हैं, हर एक पलंग के ऊपर झांकते हैं। और कल भी आए थे तो हमारे पापा का ऑपरेशन हुआ परसों के दिन, तो वो जग रहे थे रात भर। हम भी ये बाथरूम गए तो ये बाथरूम के पीछे पीछे भी गए तो मम्मी ने भगाया, बोले लड़के, बोले तुम बाथरूम में क्यों घुस रहे हैं, हमारी लड़की गई है।
फिर पलंग पे आए तो पापा ने बोला ये यहाँ क्या कर रही है, तो बोले तू तो मरीज है, बोले तेरे को क्या करना, बोले बस ऐसा बोल के और निकल गए। आपका पूरा नाम? मेरा शारदा सुनहरे। बताइए रात में क्या घटना घटी? रात में घटना घटी कि एक आदमी आया था 1:30 से 2 के बीच में, तो 3-4 पलंग वालों के पास गया कि भैया तुम ना क्या करो, तो उन्होंने कहा भैया हम ना मरीज है। तो कहा कि मैं तो तुम्हारे क्या, तो हमारे यहाँ पे मरीज है। ऐसा करता करता चारों तरफ से ढूंढा टटोला, फिर मैं बाहर सो रही थी तकिए के नीचे मोबाइल रखा था। 2:30 के बीच 1:30 बजे तक तो मोबाइल चालू था, मतलब मेरा 2:30 के बीच में मोबाइल उठा के ले गया। कौन व्यक्ति का पहचान? ऐसा है, काला सा है, सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी थी, काली पैंट थी, उसकी हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना लोगों के मोबाइल गायब हो रहे। परसों दिन में 2 इंसान मोबाइल हुआ था, आज मेरा खुद का मोबाइल गायब हुआ है। कितने रुपए का मोबाइल था? वो था 15-20 हज़ार का मोबाइल, वीवो का मोबाइल था वो। ये कौन सा काम है यार? अगर ऐसे मरीजों ना पे इलाज चालू करने के लिए आएंगे, मोबाइल सिराने नहीं रखे तो इंसान क्या रखेगा? बनते कोशिश तो एक आध कैमरा हर वार्ड में एक कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि लोग जाने कैसे कैसे बेचारे गरीब इलाज करवाना, और ऐसे हर रोज़ मोबाइल चोरी होंगे तो बिना गार्ड और ये काहे के लिए रखे? फिर चौकीदारों किस काम के? एक चौकीदार होना चाहिए ना पे। आपका पूरा नाम बताओ। रजिया सुल्ताना। वर्ष 2022 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान R.K. वाणी साहब के मार्गदर्शन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत की तैयारी और रणनीति के संबंध में गुरुवार को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में वाणी ने न्यायालयों से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने, पक्षकारों को नोटिस जारी कर प्रेजेंटिंग की कार्रवाई प्रारंभ करने का और लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा आधार पर प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश दिए गए। बताएं सर, जो लोक अदालत है 13 अगस्त को, उसके विषय में बताएं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के दिशा निर्देशन में 13 अगस्त को इस वर्ष की आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चेक बाउंस, आपराधिक, दीवानी, वैवाहिक प्रकरण, श्रम प्रकरण, मोटर दुर्घटना एवं अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी संदर्भ में कल माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक लेकर के उन सभी मामलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए और अधिक से अधिक मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य बैठक मेरे द्वारा भी सभी बैंक अधिकारियों की ली गई है, जिसमें लीड बैंक अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित हुए और उन सभी को भी बैंक की वसूली के जो मामले हैं उनको चिन्हित करके उनमें क्या क्या छूट दी जा सकती है कर्जदारों को, इसके साथ में इसका उल्लेख करते हुए और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल की जो लोक अदालत है, इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं और आम जनता को शासन के द्वारा जो छूट प्रदान की गई है उनके भी लाभ प्रदान किए जाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं अरविंद कुमार जैन, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन। रतलाम में वार्ड 30 से भाजपा निर्विरोध जीत की खुशी मना रही है। वहीं वार्ड 30 बीजेपी प्रत्याशी शबाना खान ने भाजपा MLA चेतन कश्यप और अन्य पदाधिकारियों को जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई है। विधायक चेतन कश्यप निवास पर भाजपा वार्ड 30 से जीत का जश्न मना रही है। ये प्रदेश में पहला मामला होगा जहां इस तरह से भाजपा चुनाव के पहले नगर निगम में निर्विरोध सामने आई हो। इसमें भी बड़ी बात यह है कि 25 साल कांग्रेस में रहे मुस्लिम परिवार से शरूफ पठान ने कुछ दिन पहले परिवार के साथ भाजपा ज्वाइन किया था। तो वहीं भाजपा ज्वाइन करते ही मुस्लिम परिवार की महिला शबाना खान को वार्ड 30 से भाजपा ने टिकट दे दिया। जी, मेरी जीत तो खैर निर्विरोध निकली है और तो कुछ भी नहीं है, बस सब लोग का साथीगण का सबका साथ था और पारिवारिक साथ था। हमारे जेठ जी हैं जो शेरू पठान खान साहब, उन सब का साथ, दिनेश अंकल, हमारे माननीय विधायक कश्यप सेठ जो हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया और आगे हमको प्रोत्साहन दिया कि बीजेपी में आए, आपका स्वागत है। उन्होंने बहुत मान दिया, उस मान पे आज हम खरे उतरे कि हम जीत हासिल की।
आपके जो जेड हैं वो शेरू पठान साहब, वो कांग्रेस के पुराने नेता थे, काफ़ी अच्छा रसूख था उनका कांग्रेस के अंदर। क्या लगा आपको, किस कारण बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? जी सर, 25 साल हो गए उन्हें कांग्रेस में काम करते हुए। उन्होंने हर वार्ड में आप जाके तलाश कर सकते हैं कि निस्वार्थ काम करा। उनको कोई पद नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कभी उनको कभी मौका नहीं दिया, आज तक टिकट नहीं दी। हमने अभी कांग्रेस में भी अप्लाई करा, लेकिन हमें वहाँ भी सुनवाई। लेकिन श्री माननीय कश्यप जी ने हमें बुलाया और हमको ये मौका दिया, तो हमने जब उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया तो हम भी उनके पास चले गए कि आज हमको उन्होंने पूछा, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्या मानते हैं, बीजेपी आपके जेड और आप लोगों के लिए लक्की साबित हुई? जैसे ही आपकी एंट्री हुई तुरंत टिकट मिला और फिर जीत बिल्कुल गए। बिल्कुल, बीजेपी हमने सुना था, लेकिन आज हम उस पार्टी में गए हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के मंडल, वहाँ का महिला मंडल, उन्होंने कल बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रीट करा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि हम बाहर से अभी ज्वाइन करें। हमें ऐसा करा कि हम उनके पारिवारिक इंसान हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने कल हमारा सम्मान करा और हमें दिल से खुशी हुई कि आज हमने सही पार्टी चुनी। बाकी लोगों को तो मतदान 13 तारीख को होगा, रिजल्ट 17 और 18 में आएंगे। आप तो पहले से ही जीत का सेहरा मान के बैठे हैं, तो किस तरह से खुशी मिली आपको? बस ऊपर वाले की देन, खुशी, सबका आशीर्वाद था, विधायक जी का आशीर्वाद था, इस वार्ड वासियों का था, पारिवारिक था, सबका। मतलब हमारे बड़े छोटे सभी का मैं मान रखते हुए बोलती हूँ कि सभी ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मैं आज इस काबिल खड़ी हुई हूँ। आज मैं मुबारक खान के लिए भी कहना चाहती हूँ कि शायद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। वार्ड नंबर 30 से हमारी बहन शबाना निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में फहरा रहा है, और निश्चित हम रतलाम में महापौर के साथ में अन्य सीटों पर भी बहुत ताकत से जीतेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक मुस्लिम महिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में सामने आई है, और आपने उनकी जो कार्यशैली है वह महिलाओं के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य करना चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास पर निरंतर आगे बढ़ती रही। मैं लगभग 27 साल से कांग्रेस की सेवा करते आया हूँ और बार बार कांग्रेस ने मेरी उपेक्षा की है, और इस बार जब मैं रतलाम सिटी के विधायक चैतन्य काश्यप जी से मैं मिला तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी मोदी और उनके जो कार्य जनहित से किए जा रहे हैं उनसे मैं प्रेरित होकर और मैंने भाजपा को ज्वाइन किया, और भाजपा ज्वाइन करते ही मेरे परिवार को भी मैंने भाजपा में ज्वाइन करवाया, जो एक मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। विधायक चैतन्य जी काश्यप ने मुझ पर जो विश्वास जताया था कि 25 साल से ये वार्ड नंबर 30 की जो सीट थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, उनको मैंने विधायक चैतन्य जी काश्यप को भी विश्वास दिया कि मैं इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में लाके दूंगा। मेरे इस विश्वास को उन्होंने बनाए रखा, और मेरे परिवार की जो छोटे भाई की जो बहू थी उनको भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 30 से भाजपा का उम्मीदवार भी बनाया। आज जो विधायक जी ने मेरे पे जो विश्वास जताया था, आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर पालिका में पहली महिला मुस्लिम पार्षद निर्विरोध चुनी गई है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी और विधायक चैतन्य काश्यप जी का मैं ऋणी रहूँगा। हम बात कर रहे हैं धार जिले के कुक्षी वार्ड क्रमांक 12 भट्टी मोहल्ला और भाम्बी मोहल्ले के पीछे नाले की, जहां
रहवासियों द्वारा कुछ ही माह पूर्व में सीएम हेल्पलाइन और जवाबदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की थी। वार्ड में कचरा और गंदगी हो रही है, साफ सफाई करना कोई नहीं आता। शिकायत के बाद जवाबदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ने स्वच्छता अभियान के तहत कुछ माह पहले ही नाली में साफ सफाई करवाई थी और वार्ड में रहने वाले सभी रहवासियों से नगर परिषद सीओ राजेंद्र मिश्रा जी एवं नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराडे ने वार्ड में रहने वाले सभी रहवासियों से अपील भी की थी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।